आध्यात्मिक पाठशाला का आज 11वां दिन है। आध्यात्म और धर्म जगत के अंतर्गत आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में एक ऐसे कुछ लोग हैं जो पूर्व जन्म को स्वीकार करते हैं और दूसरे हैं जो पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनके संबंध में चर्चा करूंगा जो पूर्व जन्म को स्वीकार करते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, देश काल परिस्थिति के कारण हम सभी मानव समाज में किसी न किसी जाति में, धर्म में, संप्रदाय में आदि में जन्म लेते हैं। यहाँ हम पूर्व जन्म के बाद जब केवल मानव का जन्म मिलता है उसकी चर्चा करेंगे। हम बिल्कुल प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, देखते हैं कि पूरी मनुष्य जाति आँख के द्वारा देखने का काम करती है, कान के द्वारा सुनने का काम करती है, नासापुटों के द्वारा गंध अनुभव का काम करती है, जिह्वा यानी जीभ से संपूर्ण मनुष्य जाति स्वाद लेती है। और इसके साथ साथ ये भी उतना ही सत्य है कि आँख देखने में, कान सुनने में समर्थ पूरी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आँख तो यही होती है मगर वो देख नहीं सकती है, कान तो यही होते हैं मगर वो सुन नहीं सकते हैं। सारी की सारी इंद्रियां जो हैं ये होती तो हैं मगर वो कार्य नहीं करती हैं। इसलिए सच्चाई ये है कि आँख के द्वारा, कानों के द्वारा हमारे भीतर जो शक्ति भरी हुई है वो शक्ति ही देखने और सुनने का काम करती है। यही अदृश्य के रूप में परमात्मा कह लें या शक्ति कह लें, सबके अंदर विराज रहा है। इसी शक्ति के द्वारा शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। और जब ये मरणोपरांत जब ये शक्ति निकल जाती है तो इंद्रियां तो सभी होती हैं मगर कोई काम नहीं करती है। इसका मतलब देखना है, सूंघना है, चखना है, अनुभव करना है, ये सारा का सारा जो इंद्रियों का कर्म है। तो इंद्रियों के पीछे कोई सुपर पावर भीतर पड़ी हुई है वो करती है। उसी को ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, गॉड कह लें, शक्ति कह लें, चेतन कह लें, कुछ भी कह लें, नाम कुछ भी उसका दे सकते हैं। संपूर्ण मानव जाति के अंदर सांस लेने की एक विधि होती है, उसके भीतर पाचन तंत्र की पूरी अंदर एक मशीन होती है जो भोजन को पचा करके विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, खून है, मैदा है, मांस है, इनमें बदलती है। और सारे के सारे मनुष्य बुद्धि से निर्णय लेते हैं और सभी ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के द्वारा ही जीवित हैं। सभी के जीवन का आधार श्वास है। संसार में आप जो ये प्रेम, क्रोध, अहिंसा या हिंसा, राग, द्वेष, ये जितने भी गुण और दोष आप देखते हैं ये सभी मानव के अंदर होते हैं। यानी मानव के अंदर ही ये सारे गुण और दोष विराजमान हैं। इसके साथ साथ अगर ब्लड देखेंगे तो मानव जाति का ब्लड का जो खून होता है वो सभी का लाल रंग का होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक जाति एक पंथ का खून नीला हो गया, काला हो गया, एक जाति एक पंथ का खून हरा हो गया, ऐसा नहीं है। संपूर्ण मनुष्य जाति का खून लाल ही होता है। पूरा जो मनुष्य का ये शरीर है ये 5 तत्वों से और प्लस एक उसमें चेतना का जोड़ है। आपने सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा हो ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिले रचित शरीरा। 5 तत्व ये हो गए और एक हो गई इसमें चेतना। तो 5 प्लस चेतना बराबर मानव का शरीर।
सभी के अंदर कर्मेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जन्म होता है, बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं, इनसे मानव जाति को गुजरना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ एक न एक दिन ऐसा अवश्य आता है कि सारे के सारे सब समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। यानी मानव एक दिन मर भी जाता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, मेरा उद्देश्य मानव से है। संपूर्ण विश्व का जो मानव है उसके मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जाति, पंथ, मजहब, धर्म, वर्ग, संप्रदाय इससे अलग हट करके मात्र मानव की बात कर रहा हूँ। अब पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, और ये वनस्पतियां हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, सौर मंडल है, तारा मंडल है। ये पूरा ब्रह्मांड और अस्तित्व सभी मानव के लिए उपयोगी है, वो कोई भी हो। और मानव की उत्पत्ति का, पालन का और संहार का एक नियम है जो सभी के ऊपर लागू होता है। अब जो शक्ति, जो पावर मनुष्य को पैदा करती है, उसका पालन पोषण करती है और उसका अंत और विनाश करती है, उसी को भगवान कह लें, गॉड कह लें, वाहे गुरु कह लें, परमात्मा कह लें या प्रभु कह लें या अपने जातिगत धर्मगत जो भी नाम है उससे संबोधित कर सकते हैं। वो कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। सभी के सभी एक उसी शक्ति के अनेक अनेक रूपों में और मान्यताओं के अनुसार लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। अब इंसान ने यहाँ पर किया क्या है? इंसान ने अपनी जाति के हिसाब से, अपनी देश के हिसाब से, अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से एक बस मान्यता प्रदान कर दी है। जैसे देश और स्थान के नाम पर उनका इन मानव का नाम रख दिया गया। जैसे कोई पंजाबी है, बिहारी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है या जर्मन है, फ्रेंच है, या फिर उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार नाम दे दिया गया है। अब जैसे वेद है, वेद हो गए, पुराण हो गए, श्रुति हो गई, स्मृतियाँ हो गई, इन सब को जो मानने वाले हैं उनको हिंदू कह दिया गया। बाइबिल जो मानते हैं उनको ईसाई कह दिया गया। और जो गुरु गोविंद सिंह या जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं उन्हें पंजाबी सरदार कह दिया गया। या इसी तरह अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार अपने उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार उनके नाम रख दिए गए, जाति का, वर्ग का, संप्रदाय का। अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, विचार करने, आपके अंदर ऐसा विचार पैदा हो इसका प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य का जन्म व मृत्यु का जो मूल नियम है वो एक सा है। सभी मनुष्य के जो जीवन के गुण और दोष हैं वो एक जैसे हैं। तो फिर जीवन देने वाली शक्ति भी तो एक ही होनी चाहिए। उसी एक शक्ति की जो हम खोज करते हैं उसको हम अपनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न विधियों से खोज करते हैं। इसीलिए हर जाति को, मनुष्य कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी देश हो, मनुष्य मात्र के लिए दयावान बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर वो विराजमान है, एक ही है। मानव एक, और मानव के अंदर जो उसको पैदा करने वाली, पालन करने वाली, विनष्ट करने वाली शक्ति वो एक है। क्योंकि आपने देखा ना, एक ही नियम है सबके लिए। सब जन्मते हैं, जीवन होता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी के साथ एक प्रकार से समरूपता का संबंध है, सबके अंदर एक है।
कोई भी किसी से अलग, कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। हाँ, अगर है भी तो उनकी भिन्नता जो है उनके ऊपरी आवरण हो गया या मान्यता की भिन्नता है केवल। परमात्मा अनेक नहीं एक है, शक्ति अनेक नहीं एक है। जब हम इसको अपने अहंकार के वशीभूत देखते हैं तभी वह सबको अलग अलग दिखाई पड़ता है। ये शरीर का महसूस होना भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार ही है कि मैं शरीर हूँ। इसलिए जब हम अहंकार के द्वारा यानी मस्तिष्क में अहंकार भर करके अगर हम ये जानना चाहेंगे कि परमात्मा क्या है, जब तक शरीर, मन व बुद्धि से परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे तब तक वह अनेक दिखाई पड़ेगा। एक समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। मगर जब शरीर से, मन से, बुद्धि से जब ऊपर उठेंगे, इनके अहंकार से जब ऊपर उठेंगे, अहंकार जैसा जैसा मरता जाएगा तो केवल एक ही परमात्मा अनुभव होगा। इसीलिए अद्वैतवादियों ने परमात्मा शब्द को अद्वैत का सिद्धांत कहा। अद्वैत का मतलब होता है जहाँ द्वैत न हो, यानी झगड़ा न हो। आप और परमात्मा ये अलग अलग नहीं हैं, आप ही परमात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है इसी को अद्वैत कहते हैं। मगर इस बात को, ये जो वक्तव्य है, इसको केवल अहंकार शून्य चित्त ही महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। क्योंकि ये तो आपने खूब पढ़ा होगा कि परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा निरअहंकार है, परमात्मा महाशून्य है। तो निरअहंकार मतलब जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तभी उसका अनुभव होगा। इसलिए जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, अहंकार शून्य हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, मन की स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि मन की झील में कोई भी चिंता की, फिक्र की, चिंतन की कोई भी तरंग न हो, यानी कुल मिलाकर के मन शांत हो, चित्त जो है वो शांत हो जाए। बस ऐसी ही स्थिति जब चित्त की और मन की पैदा हो जाएगी तो परमात्मा का अनुभव स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करेंगे, जब परमात्मा की शक्ति एक है तो उसे खोज करने और अनुभव करने की विधि भी मेरे हिसाब से एक ही होनी चाहिए, और है भी। अज्ञानता के कारण भले ही कोई मनुष्य अलग अलग विधियां बताए, मगर मेरी दृष्टि में एक ही विधि है मात्र। उसी के धुरी पर सारी की सारी संसार की विधियां घूम रही हैं। तो वो एक कौन सी विधि है? उसी विधि को प्राप्त करने के लिए, उसी एक विधि को समझाने के लिए इस पृथ्वी पर लगातार संतों का, महापुरुषों का, तीर्थंकरों का अवतरण होता रहा है। उन्होंने आपस में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो आपस में लड़ रहे हैं और बिछुड़ गए हैं, उन्हीं के लिए, मानव को आपस में प्रेम पूर्वक संबंध बनाने के लिए, स्नेहपूर्ण रहने के लिए, उनको आपस में बांधने के लिए ही, ताकि वो सुखी, संपन्न और आनंदित रह सकें, लगातार संतों ने प्रयास किया है। बस आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो बात क्लियर होती चलेगी। बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे। मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए तत्काल, जैसे ही मैं पोस्ट करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर